लगता है यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा को मंत्रिमंडल के आसपास रहने का कुछ ज्यादा ही शौक है। और सिर्फ मंत्रिमंडल ही नहीं बल्कि योगी के साथ वो अपनी नजदीकियों को कुछ ज्यादा ही दिखाना चाहते हैं। खुद को योगी के करीबी के तौर पर साबित करना चाहते हैं। तभी तो जो अभी योगी की कैबिनेट में मंत्री हैं उनको तक धक्का मुक्की करने से बाज नहीं आते। एक बार पहले भी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री को मोहसिन रजा सीएम योगी के पास बैठने के चक्कर में धक्का मारते देखे गए थे और अब फिर एक बार अपनी इस हरकत को मोहसिन रजा ने दोहरा दिया है। और हास्यास्पद बात यह है कि जब भी वो ऐसा कुछ करते देखे जाते हैं, सोशल मीडिया के जमाने में झट से कैमरे में भी कैद हो जाते हैं। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि बुधवार को यूपी विधानसभा में प्रदेश का बजट 2023 पेश किया गया। इससे पहले परंपरा के मुताबिक सदन में जाने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना फोटो खिंचवा रहे थे। इस दौरान उनके साथ योगी की कैबिनेट के कई और मंत्री भी मौजूद थे, जिनमें कि पूर्व मंत्री मोहसिन रजा भी थे, लेकिन जबरदस्ती। जी, फोटो सेशन के दौरान मोहसिन रजा पीछे की ओर से आते दिखाई दिए और ऐसे आए कि योगी की कैबिनेट के मंत्रियों को धकेलते चले गए। योगी के पीछे खड़े होकर फोटो खिंचवाने के लिए वो इतने उतावले नजर आए कि उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों को धक्का देने से भी परहेज नहीं किया। वायरल वीडियो में आसानी से देखा जा सकता है कि किस तरह मोहसिन रजा अपने आगे खड़े मंत्रियों बलदेव सिंह औलख और मंत्री संदीप सिंह को हाथ से हटाते और कोहनी के सहारे अलग करते हुए आगे बढ़ते हैं और आगे आते ही विक्ट्री का साइन बनाने लगते हैं। लेकिन तभी सीएम योगी और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना वहां से वापस लौट जाते हैं। हालांकि मोहसिन रजा की इस हरकत पर मंत्री उनको टोकते भी वीडियो में आसानी से देखे जा सकते हैं। मोहसिन रजा का 11 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर सोशल मीडिया यूजर्स अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। दीपक नाम के यूजर ने लिखा, इतने बड़े पद पर केवल एक फोटो खिंचवाने के लिए अपनी पार्टी के सदस्य को धक्का देना और उनके साथ दुर्व्यवहार करना हृदय में बहुत पीड़ा पहुंचाता है और ऐसे व्यक्तियों की घटिया मानसिकता से पार्टी के दूसरे कार्यकर्ताओं पर बुरा असर पड़ता है। एक और यूजर ने लिखा, कभी कुर्सी पर बैठने की तो कभी सामने कैमरे में आने की चाहत में मोहसिन रजा अपनी बेइज्जती ही करा रहे हैं। एक और यूजर ने लिखा, फोटो जीवी। गौरव गुप्ता नाम के यूजर ने लिखा, ये धक्का मंत्री है जो हर मौके पर धक्का देते नजर आते हैं, फोटो खिंचवाने का बड़ा शौक है। नवलकांत सिन्हा नाम के यूजर ने लिखा, जलील जलील दोनों अरबी शब्द हैं। जलील मतलब होता है पूज्य और जलील मतलब होता है बेइज्जत, तिरस्कृत, तुच्छ, अधम, घटिया, बुरा, बदनाम, खराब। इस बार मंत्री बलदेव सिंह औलख धक्का खाए हैं। मोहसिन रजा जिस कौम के प्रतिनिधि के तौर पर हैं, पता नहीं वो उनके बारे में क्या सोचती होगी। तो कुछ इस तरह की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर मोहसिन रजा के योगी के कैबिनेट के मंत्रियों को धक्का देने पर सामने आई हैं। वैसे जैसा कि हमने कहा कि कोई पहला मौका नहीं है जब इस तरह से मोहसिन रजा ने धक्का देकर सीएम योगी के साथ फोटो खिंचवाने का प्रयास किया हो। इससे पहले भी वो इस तरह की हरकत करते देखे गए थे और मजे की बात है कि तब भी कैमरे में कैद हो गए थे। योगी के मंत्री को मोहसिन रजा ने दिया धक्का। बात है 26 जनवरी 2023 की। उस दिन मोहसिन रजा ने अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश अंसारी को सीएम योगी के साथ मंच पर बैठने से रोक दिया था और खुद उनकी कुर्सी पर विराजमान हो गए थे। हुआ यह था कि जैसे ही सीएम योगी को आता देख दानिश अंसारी उनके बैठने का इंतजार कर रहे थे कि इतने में ही पूर्व मंत्री मोहसिन रजा भी वहां आ पहुंचे, जहां लगभग दानिश अंसारी बैठ गए थे। लेकिन मोहसिन रजा ने दानिश अंसारी को बीच में ही रोक दिया और धकेलते हुए दूसरे सोफे पर बैठने का इशारा किया। इस दौरान दानिश अंसारी भी पल भर के लिए असहज हो गए थे, लेकिन तुरंत उन्होंने मामला संभाल लिया और बगल के सोफे पर बैठ गए थे। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था और हर कोई मोहसिन रजा की इस हरकत के लिए उनकी आलोचना करता देखा गया था। जिसके बाद अब जब फिर एक बार मोहसिन रजा ने ऐसा किया है तो माना जा रहा है कि इस बार मोहसिन रजा को बख्शा नहीं जाएगा, बल्कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। वैसे मोहसिन रजा की इस हरकत पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।